अत्यधिक प्रसन्नता है कि मुझे आज इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर आप सभी मित्रों के साथ बैठकर योगा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथियों, आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। एक राष्ट्र और एक संस्कृति के रूप में यह हम सब के लिए बेहद गौरव का विषय है कि दुनिया अब हमारी संस्कृति को यानी कल्चर को एक्नॉलेज कर रही है और एक्नॉलेज ही नहीं कर रही है बल्कि वह अडॉप्ट कर रही है। साथियों, जब हम योग के अर्थ पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं योग का अर्थ ही होता है जोड़ना। यह मनुष्य को प्रकृति से जोड़ता है, हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, यह लोक को परलोक से जोड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी बॉडी माइंड को भी यूनाइट करता है। आज पवित्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में बालेश्वर में हजारों की संख्या में सभी नौजवानों ने, सभी भाइयों और बहनों ने योग के कार्यक्रम में भाग लिया। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, सबके प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व में भारत की संस्कृति को उजागर किया है, एक नया स्थान दिलाया है, उसके वो स्वामी विवेकानंद ने जिस तरह से भारतीय संस्कृति को स्थान दिलाया था, उसके बाद में सबसे बड़ा स्थान आज नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। धन्यवाद। आज जिस तरह से उनका जो उन्होंने अपना मैसेज दिया इंटरनेशनल स्टेज में जाके, क्या कहना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग के साथ हमारी सांस्कृतिक धरोहर है जो वसुधैव कुटुंबकम, उसको जोड़ा है, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। आज जब हम देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जीवंत लोकतंत्र के संसद भवन के अंदर जब योग कर रहे हैं तो हमारे साथ विश्व के 200 देशों से अधिक वहां की जनता, वहां के जनप्रतिनिधि, सामान्य मानवीय लोग भी योग कर रहे हैं और हमें खुशी है हमारे सदन के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी आज संयुक्त राष्ट्र संघ में योग कर रहे हैं कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ में। आज बड़ा मेरा सौभाग्य है कि आज यहाँ पर हजारों, 20,000 से भी अधिक लोगों के साथ और 2.5 घंटे तक पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में सभी ने योग की विधाएं सीखी और मुझे भी अवसर मिला। मैं इस अवसर पर आज विश्व योग दिवस के अवसर पर, जिसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, सभी को शुभकामनाएं देता हूं, सभी को बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से जैसा स्वामी जी ने कहा, हम उत्तराखंड को योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, जो पूरे भारत का ही नहीं विश्व का हमारा केंद्र है, हम उसी दिशा में उत्तराखंड को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और हमारा ये विकल्प रहित संकल्प है इस योग दिवस के दिन, इस योग के माध्यम से हम ये भी संकल्प लेते हैं कि इस संकल्प को जब तक हम पूरा नहीं कर देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। भारत का श्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड बने, उसके लिए भी हर उत्तराखंड वासी, हर भारतवासी का हमको सहयोग प्राप्त होगा। पूज्य संतगणों का, आचार्य जी का, सभी का आज योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। उसको आगे बढ़ाएंगे और जल्दी ही हम एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी उत्तराखंड के अंदर करेंगे, जिसमें देश दुनिया के सभी लोगों को उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित करेंगे। सूर्य के पहले किरण के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। आज उसी ही संदर्भ में जहां आप और हम भारत माता के धरती पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं,
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अमेरिका में भारत के झंडे को पकड़कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो भारत की विशेषता है वासुदेव कुटुंबक, उस विचारधारा के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अमेरिका में मनाया जा रहा है। हम सबको अपने जीवन में सुकून प्राप्त करने के लिए, एक स्थिरता पाने के लिए योग का पालन अपने जीवन में जरूर करना चाहिए।